बघा पैसे वाचवले बाबा नवऱ्यानं. आता नवरावर याच्या पहिले भाजी झाली, फक्त पोळ्या राहिल्या, झाल्या पाहिजे. नाही तर नवरा काढते आता आज कमरीचा बेल्ट पट्टा. कशाने मार सांगा त्यांची मारू शकतो का बाबा तुले? चांगला मारा. 1000 रुपये दिले मी. तर काल भरपूर असा घोटाळा झाला होता, म्हणजे खूप मोठा घोटाळा झाला होता एका व्हिडिओचा. त्याच्यामुळे तो निस्तारता उशीर झाला. स्वयंपाकाला 4 वाजले होते काल. आणि काल गणेशजी तर कमरीचा बेल्टच काढणार होते मला मारायला. परंतु ते विचार करतात मी कसं मारू, माझी लाडाची बायको आहे, मी त्यांच्या खांद्यावर बसली, लोकांना का त्रास होते हेच मला कळत नाही. गेले आहे काय जेवायला चला म्हणा पप्पा. काय जेवणच आहे. स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ. सद्गुरु स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ. स्वागत आहे तुमचं या चॅनलवर ज्याचं नाव आहे मोहिनी हजारे. कसे आहे तुम्ही? आय होप तुम्ही मस्त आणि मजेत असणार आहे. तर आज से मैं हिंदी में ब्लॉग करने वाली हूँ, तो आप भी थोड़ा सा क्या बोलते उसको आदत डाल लो, क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर्स है कुछ वो मुझे बोल रहे हैं कि आप हिंदी में भी थोड़ा सा ब्लॉगिंग किया करो. मुझे टूटी फूटी हिंदी आती है और आपको ये मेरी जो तकलीफ़ है वो समझ लीजिए. ओके तो चलो, तो यहाँ पे मैं रोज़ की तरह अपना किचन ओटा साफ़ कर रही थी, जो मैंने बहुत मेहनत से बनाई है. ओके और मैं मेरे नवरे के खांधे पे बैठी, तो बहुत स्त्रियों को प्रॉब्लम हो रही है. आणि मैं क्या बोलती, तुमको जर मेरे वीडियो आवडते होंगे तो तुम लाइक करो और एक अच्छी सी कमेंट करो और सबस्क्राइब भी कर ही डालो. तर आज एक घोटाळा झाला होता आणि एक व्हिडिओ आम्हाला पुन्हा रिशूट घ्यावा लागला. आणि तिकडे बघा स्वराज पुन्हा आज आगोळ एन्जॉय करतोय. कसा आहेस बाबू? आज दोन वेळा नाव देऊन गेला का रे? चल पिलू आता बस झाला. पिलू चल ना बेटा, तेवढा व्हिडिओ करायचा राहिला ना, नंतर खेळशील ना अजून. पुन्हा बसून देणार मी तुला. हो पाण्याचं. चला उठा काम. चला घ्या बरं त्याने. तर अचानक त्या मॅडमचा कॉल आला, कारण थोडंसं त्याच्यामध्ये चेंजेस आणलेले आहेत आणि ते रात्री अप्रूव्ह झाला. तर त्याच्यामुळे त्या मॅडम बोलल्या की आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी, मगर प्लीज़ ये कर दो आप, फिर से शूट करो और एडिट करो. मला एवढा टेन्शन आलं होतं ना, कारण कसं आहे आपण त्यांच्यासोबत काम करतो मान्य आहे, पण जेव्हा जशी त्या ऑर्डर सोडतात ना तसं एक्सेप्टसुद्धा करावं लागतं. आता बघा आपल्याच तर पुन्हा पुन्हा आंघोळ जीवार येते, तर लहान मुलांचं डबल आंघोळ. आता त्याला आंघोळ आवडते म्हणून जरा ठीक आहे. तर इथं मी डाळ भाताचा कुकर लावलेला आहे, कणिकसुद्धा लावून दिलेली आहे. आणि आधी सगळ्यात अगोदर स्वराजचा व्हिडिओ शूट करून देऊन देते. कोणतं ते काढून टाका ना. कुठे गेले आहे काय जेवायला चला म्हणा पप्पा. काय जेवणच आहे. वाव गणेशजी पैसा वसूल काम केलं पण तुम्ही काही असं. बघा पैसे वाचवले बाबा नवऱ्यानं. आता नवरावर याच्या पहिले भाजी झाली, फक्त पोळ्या राहिल्या, झाल्या पाहिजे. नाही तर नवरा काढते आता आज कमरीचा बेल्ट पट्टा. कशाने मार सांगा त्यांची मारू शकतो का बाबा तुले? चांगला मारा. 1000 रुपये दिले मी. वर का हे पाहिले का गेट तर पाहिले, वरही धज्जा म्हटलं. तो ये जो कंपनी काम करते ना अपन कंपनी के साथ, इनका थोड़ा सा उधर उन्होंने स्क्रिप्ट में बदल कर दिया और मेरे को बोला आप दोबारा से वीडियो शूट करो. अब बच्चे आए, उसका तो नहाना धोना हो गया था, फिर से उसको शूट करना था, तो मेरे को बहुत टेंशन आ गया. फिर भी मैंने उसको शूट करके दे दिया वीडियो सगळ्यात पहले. फिर गणेश जी गए वो गाड़ी को कलर मारने को, क्योंकि हमारा नवीन बिजनेस जल्दी जल्दी चालू करना पड़ता है, क्योंकि लोगों को हमारे वीडियो से हमसे बहुत प्रॉब्लम हो रही, जैसे कि हम उनके घर पे जाके खाना खाते असो दिया. तो यहाँ पे ना तेल गरम हो गया था. तेल गरम होने के बाद उसमें डाली थी मैंने कच्चे कांदा और लहसुन की पेस्ट, क्योंकि भाजून टाकनेपेक्षा कच्चा अगर पेस्ट करके डालेंगे ना तो कैसा लगता कि वो तेल में पक जाता अच्छी तरह से. बराबर है. मेरी हिंदी टूटी फीटी है, अजीबात हंसने का नहीं, हंसेंगे तो मैं लाल गटर हो जाती फिर. ओके और कैसे नहीं आता तो मैं एक्सेप्ट करती कि मुझे नहीं आता, मगर मैं किसको नाम रखने का काम अजीबात करती नहीं तो बहुत लोगों को क्या कहता ये ऐसा है वो वैसा वो ऐसा है, जाने दो. अपनी पेस्ट लाल हो गई थी, वो टमाटे कांदा और लहसुन की, वो टमाटर लाल होने के बाद उसमें मैंने 2 चम्मच तिखट डाला, 1 चम्मच मीठ डाला और 1 चम्मच हल्दी डाला. दवे का दिव्य मसाला
मसाला यूज करती हूँ मैं। और उसमें मैंने क्या कर दी, बैंगन डाल दिए और वटाना भी डाल दिया, ठीक है। और मैंने ना दाल भात का कुकर लगाई थी, तो उसमें ना ये जो आलू है ना उबाल के ले लिए थी। और थोड़े से जो बैंगन थे ना वो तेल में पक गए, और तेल में पकने के बाद उसमें अच्छे से मैंने ये आलू डाल दी, जैसे अंडे लग रहे थे वो, क्योंकि गणेश जी बोल रहे थे अंडे लग रहे हैं। तो हो गया, भाजी तो हो गई थी, दाल भात भी हो गया था। अभी यहाँ पे मैं रोटी बेलने का काम कर रही थी और स्वरा आ गई थी। स्वरा की अभी डांस प्रैक्टिस चालू है, क्योंकि 19 फरवरी है, तो हमारे यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज की बड़ी जयंती रहती, बड़ी प्रोग्राम रहता है। इसकी वजह से उसका डांस का प्रैक्टिस चालू थी। वो घर पे आ चुकी थी, बोल रही थी मम्मी मुझे जल्दी से खाना बना के दो। तो मैंने उसको जल्दी से पहले होते बराबर पहली जो रोटी थी उसको ही दे दी, क्योंकि उसको टीवी देखते देखते खाने का बहुत शौक है। अंडे दिसू राहिले आलू 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 कमी बोलत जा गणेश जी। आलू का चालू, आलू वांग्याची भाजी केली तर तुम्ही शिल्लक बोलून आले माझ्या संग। आलू का चालू देखो का गई थी, मम्मी ने मारा तो रो रही थी। कढ़ाई में पकाने तो गए थे म्हणा, मम्मी ने बोला तो ते रंबा तिकडे जेवून आले। आता आलू उकड़ून घेतले होते मी, तो उनको लगा कि अंडे डाली मैंने, अंडे कैसे क्या डाल सकती हूँ मैं प्योर शाकाहारी हूँ। और यहाँ पे मेरी जो लड़की है ना, इसको संडे टीवी देखने को मिलता, तो ऐसी टीवी देख रही थी। सबसे पहले खाना को बैठती और सबसे उशीरा उठती, क्योंकि संडे को ही उसको टीवी देखने को मिलती है। अच्छा कौन है? हाँ, तुमच्या बहीण कुठे सोडली हो? की मी विचार करून आली, तुमची बहीण नाही दिसून आली हो याच्यासोबतची, याची आत्या, त्याची आत्या कुठे? आत्या फिर हम शाम हो गई, शाम को हमने थोड़ा सा बाहर घूमने को गए। वहाँ से हमने जहाँ पे गाड़ी लगानी है वो काका के साथ बात करे। पैम्पर किती लागते। और थोड़ा सा भाजीपाला लाए बच्चों को खाने के लिए, दोनों लाए, टमाटे लाए, पपैया लाया। और जहाँ पे गाड़ी रखने की है वो काका से बात करी। उसके बाद हमने बैनर भी डाल दिए हैं गाड़ी का बनाने के लिए, और सब अब रेडी है। सिर्फ अपने को जो होटल की यानी नाश्ता सेंटर के लिए जो बर्तन लगेंगे वो बर्तन कर लाने हैं, सिलेंडर लाना है और सिगड़ी लाना है, और जल्दी से जल्दी अपने को अपना बिजनेस चालू करना है। आपको ये मेरा ब्लॉग कैसे लगा वो कमेंट बॉक्स में नक्की बोलो, और लाइक करने को मत बोलो, कमेंट भी अच्छे से कर लो। उसके बाद घर में आ गए। घर में आते बराबर स्वराज को मैं पहले उसके शूज़ निकालने लगाती हूँ, उसके बाद उसको बोलती हूँ हैंड वॉश कर लो बेटा। हैंड वॉश करने के बाद स्वराज ने ले लिए ये भाजीपाले की पन्नी और आज चला गया, क्योंकि उसकी दीदी आ चुकी थी और उसको उसके दीदी को गिफ्ट देना था। क्या गिफ्ट देना था? तो वो जो डोनट लाए थे तो उसको जल्दी से निकाल के उसके दीदी को खिलाने थे। बहन के लिए प्यार देखो कितना उमड़ रहा उसका। और उसने दीदी को उसके जो डोनट थे ना वो दे दिए है कि दीदी तू खा ले पहले। और उसके बाद उसको टमाटा बहुत पसंद है, तो उसको मैंने टमाटा करके दी। उसके बाद उसको यहाँ पे मैं शाम को दे रही थी गरम दाल और मस्तपैकी रोटी, चपाती आणि डाळ मी त्याला देत असते बरोबर। तर इथं तो ना खाताना भरपूर नाटकं करत असतो, आणि वो नाटक करता इसकी वजह से हिंदी मराठी मिक्स है, थोड़ा सा समझा करो। तो यहाँ पे उसको मैंने वो खिलाने की प्रयास कर रही थी, तो और कैसे भी खेलते मैंने उसको खिला दिया। अगर बच्चे ही नहीं खाएंगे तो अपने को निवाला नहीं उतरता, आपको भी पता है, और ऐसा गलाठा वो करके रखता है। जो इंसान अपने बच्चों को हाथ से खिलाता ना उसको पता है कि इंसान कैसे पालते हैं। और बहुत लोगों के यहाँ पे काम के लिए बाई है, वो बाई खिलाती है। उससे क्या होता है कुछ दिनों के बाद अपने बच्चों में और अपने में प्रेम नहीं रहता, यानी धागा नहीं जुड़ा रहता। तो उसके बाद मैंने गर्मा गर्म खिचड़ी बनाई थी, मेरे मम्मी ने मेरे लिए कड़ी भेजी थी। फिर हमने अच्छे से सलाद, पापड़, कड़ी, खिचड़ी, दाल, उसके बाद रोटी, भरपूर खाना था, क्योंकि कुछ सवेरे का भी था शिरा। तो हम अनाज नहीं फेंकते, अनाज की हम कदर करते हैं। तो आप भी आ जाओ हमारे साथ खाना खाने के लिए। खिचड़ी, कड़ी वगैरह सब कुछ बनाया हुआ है यहाँ पे, जल्दी आ जाओ, खाना खा लो। और ये ब्लॉग मेरी टूटी फूटी हिंदी आपको पसंद आ गई होती तो नक्कीच लाईक, कमेंट, शेअर, सबस्क्राईब करो। आणि मैं लवकरच नवीन व्हिडिओमध्ये भेटीन। तर चला बाय बाय, श्री स्वामी समर्थ सर्वांना। थँक्यू सो मच व्हिडिओ पाहण्यासाठी।